नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज आए हैं अपन सुनील जाट, सन ऑफ नारूलाल जी जाट। ये निवासी है गंगा जी का खेड़ा, गोसुंडा, चित्तौड़गढ़ के रहने वाले सुनील है। जो अपना बच्चा है 12th एग्रीकल्चर अपने यहाँ रॉयल से की थी, फाउंडेशन बेस से, और बच्चे के बहुत ही अच्छे प्रतिशत बने। तो बच्चों को सम्मानित करने के लिए अपन यहाँ पे पधारे इन्हीं के गाँव के अंदर। तो कितने परसेंट बने सुनील आपके 12th क्लास के अंदर? 89.6 89.60% आपके बने जी सर। तो 10th में क्या परसेंटेज थे सुनील बेटा? 67। अच्छा, 67% से लेके सुनील 89.60% तक बच्चे ने ग्रोथ की। तो मैं जानना चाहूंगा, जैसे सुनील आपने 10th क्लास है वो कहाँ से की थी? मेरे गांव के पास में स्कूल है, सतपुर गवर्नमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल से आपने 10th की थी जी सर। फिर उसके बाद आपने 11th क्लास में क्या सब्जेक्ट चूज किया? कॉमर्स। आप देख रहे हैं, सुनील ने 11th क्लास के अंदर एग्रीकल्चर चूज नहीं किया था। इस बच्चे ने चूज किया था 11th क्लास में कॉमर्स सब्जेक्ट। उसके बाद क्या विचार है आपका कि मैं 12th में एग्रीकल्चर में कन्वर्ट हो गया? इसका स्कोप आगे बहुत ज्यादा है सर। अच्छा, कॉमर्स अच्छा, कहीं नहीं। कॉमर्स से अच्छा एग्रीकल्चर का स्कोप है। इस चीज की जानकारी आपको कहाँ से मिली? सर मेरा बड़ा भाई पढ़ा हुआ था वहाँ पे, और अच्छा। भाई साहब ने मुझे बताया। अच्छा, भाई साहब ने, बड़े भाई साहब यही है आपके? जी सर। अच्छा, तो भाई साहब ने इनको गाइड किया कि कॉमर्स से बढ़िया है वो एग्रीकल्चर है। तो इस बच्चे ने 11th क्लास तो कॉमर्स से ही की। उसके बाद 12th एग्रीकल्चर के लिए ये बच्चा अपने वहाँ रॉयल इंस्टीट्यूट में पधारा। इसमें एक पॉइंट की बात ये है कि जैसा कि अपन देखते हैं कि 11th क्लास अगर कोई नॉर्मल स्कूल से एग्रीकल्चर से भी करके आता है बच्चा, वो भी 12th में अच्छा नहीं कर पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं 11th की पढ़ाई अच्छी नहीं होती तो 12th के कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाते। पर इस बच्चे के पहले दिन से ही कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसके पीछे कारण मैं आपको बता दूं। अपने यहाँ रॉयल के अंदर जो भी बच्चा 12th एग्रीकल्चर के अंदर एडमिशन लेता है, या 12th बायो हो गई या 12th मैथमेटिक्स हो गई, हम उस बच्चे को ये मान के चलते हैं कि उस बच्चे ने 11th क्लास में कुछ ही नहीं पढ़ा। हम उसको जीरो से स्टार्ट करवाते हैं। जो टॉपिक 12th क्लास के हैं, जो 11th से रिलेटेड रखते हैं, उन टॉपिक्स की जो बेसिक्स है वो पहले ही बच्चों के क्लियर किए जाते हैं। तो यानी हम इस चीज को मान के चलते हैं कि बच्चे ने 11th क्लास में कुछ भी नहीं पढ़ा, उसको शुरू से ही फ्रेश हम पढ़ाई स्टार्ट करवाते हैं। क्या ये बात सही है? जी सर। आपने जैसे 12th एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया और पहले दिन से जब आपकी क्लास लगी तो आपको ऐसा फील नहीं हुआ होगा कि मैंने 11th में एग्रीकल्चर पढ़ाई थी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। पहले दिन से इंटरेस्ट आने लग गया था आपको पढ़ाई में? जी सर। तो इतने अच्छे प्रतिशत सर अपने सुनील के बने हैं। तो नारूलाल जी आप बताइए, मतलब कैसा क्या लग रहा है आपको बच्चे के? बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है सर। अच्छा, बहुत खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात है। खुशी की बात है। तो जब सुनील हमारे वहाँ पे सर 12 महीने लगभग रहा है, जी सर। तो हॉस्टल में रहा था बच्चा। तो रॉयल संस्थान ने जो शुरू में जो वादे किए थे, जैसे जो विजिट के टाइम हम बताते हैं भाई रॉयल के अंदर हर एक सब्जेक्ट की 4-4 फैकल्टीज पढ़ाती है, सही है? जी सर। वहाँ अवेलेबल है हर सब्जेक्ट की 4-4 फैकल्टीज। इसके अलावा जैसे हॉस्टल के अंदर रहना खाना हर एक चीज बढ़िया बताते हैं। बढ़िया तो साल भर तक बढ़िया ही चली थी? बढ़िया सर। अच्छा, बढ़िया। बिल्कुल। एडमिशन के लिए कौन पधारे थे वैसे रॉयल के अंदर? हमारा बच्चा पढ़ा। अच्छा, आप पधारे थे सर। आपका नाम जानना चाहूंगा सर? देवेंद्र जी। देवेंद्र जी जाट नाम आपका। आप रॉयल के अंदर पधारे सर। तो आपको सर रॉयल इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? जानकारी तो सर मेरे को 12th क्लास से ही थी। अच्छा, पर वो चीज जो मैं नहीं कर पाया मैंने इसको दिलाई। अच्छा, आपके भी 12th में एग्रीकल्चर मेरे को एग्रीकल्चर ही थी, रॉयल को मेरे को पूरा पता था, हाँ। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी थी। अच्छा, कुछ परिस्थिति ऐसी बनी जिस वजह से आप तो नहीं पढ़ पाए, मैं नहीं पढ़ पाया, पर इसको पर कहीं ना कहीं छोटे भाई के लिए इन्होंने अच्छा किया। मतलब नहीं नहीं, बहुत बढ़िया किया सर। तो बहुत लोगों ने बोला है कि इसको केवल जेट की तैयारी करा देना, नॉर्मल स्कूल से ही करा दो अपने। हाँ। पर मैंने बस सबको मना कर दिया वो रॉयल में। जो चीजें आपने की वो कि मैं ये नहीं करूंगा, इससे आगे अपने भाई को आगे लेके जाऊंगा, ये चीज बहुत ही अच्छी किस देवेंद्र जी ने। जो चीजें इनमें ये खुद नहीं कर पाई उस टाइम 12वीं के साथ में जेट की, ये एक एक्चुअल चीज है। 12वीं के साथ में जेट की तैयारी जो बच्चा करता है, वो जो आगे 1 साल तैयारी करते लोगे उन बच्चों से हमेशा आगे रहता है, क्योंकि वो पहले से ही 12वीं क्लास के टच पे रहता है। 1 साल भी खराब नहीं होता और रेगुलर पढ़ाई के साथ टच में रहता है, क्योंकि 12वीं की परीक्षाओं की भी पढ़ाई करनी होती है, साथ में जेट ICR, तो पूरा वो टोटली बच्चा वो पढ़ाई से जुड़ा हुआ रहता है और पूरे 12 महीने का उसको पढ़ाई को टाइम मिलता है। उसी की बदौलत है जो आज सुनील है वो 89.60% ला पाया
और जैसा कि मैं इसे जान पा रहा हूँ CUT का पेपर भी बहुत अच्छा हुआ है बच्चे के, और हम आशा करते हैं 2 जून को जो बच्चे के जेट का पेपर है वो भी और भी बढ़िया होगा। क्या सही बात सुनील? बढ़िया होगा? जी सर, बढ़िया तैयारी कर रहे हो? बिल्कुल। और कुछ बताना चाहो आप रॉयल के बारे में? हमारे जैसे गार्जियंस है जो व्यूअर्स वगैरह देखेंगे आपकी इस वीडियो को, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे रॉयल के बारे में? मैं रॉयल में 7 जुलाई को एडमिशन लिया था मैंने। फिर मैं इस घर पे बस 2 बार ही आया था, रॉयल की छुट्टियां मिलती उस टाइम। मैं 12 महीने रेगुलर हॉस्टल में रहा था, रघुनाथपुरा सक्षम हॉस्टल। और 5 बजे में सर उठाते थे, 7 बजे हमारी क्लासें लगती थी, दिन में 3 बजे तक नॉर्मल 3-4 घंटे भर का रेस्ट, फिर वापस लाइब्रेरी 2 घंटे की। 7 बजे खाना मिलता था, 6 से 7, 7 से वापस लाइब्रेरी मिलती थी, 11 बजे लास्ट हमको सोने देते। वापस वही टाइम, सुबह 5 बजे उठाते, वापस नाश्ता, फिर वापस क्लास, सेम शेड्यूल। मतलब तो 24 घंटे आपको लगभग एक ही आप शेड्यूल में चलते थे कि हमेशा का फिक्स था कि 24 घंटे आपको यही काम करना है? जी सर। तो जैसे कि हॉस्टल्स के अंदर ऐसा होता है कि पढ़ाई के अंदर डिस्टरबेंस होता है कि भाई एक हॉस्टल है उसके अंदर 50-60 बच्चे रह रहे हैं और एक रूम में भी 3 से 4 बच्चे अपने वहां पे रहते हैं, तो डिस्टरबेंस फील नहीं हुआ कभी? नहीं सर, लाइब्रेरी में 3-3 कैमरे लगे हुए थे, 2-3 कैमरे, तो रूम में एक जने को रहने देते। रूम में एक ही जने को रहने देते थे, दो ये एक लाइन- मेन पॉइंट है। अगर एक रूम में 3 बच्चे रह रहे हैं तो उनमें से रूम में बैठ के सिर्फ एक ही बच्चा पढ़ सकता है, वो भी अगर कोई विशेष परिस्थिति हो तभी। बाकी बच्चों का पढ़ाई है वो क्लासरूम में चलती है, और क्लासरूम के बाद जो सेल्फ खुद की स्टडी होती है वो पूरी की पूरी हर हॉस्टल में हमने लाइब्रेरी सुविधा दे रखी है। वहाँ पे बच्चे वार्डन सर के बीच में बैठ के पढ़ाई करते हैं, वहाँ वार्डन सर बच्चों की पढ़ाई को भी चेक करते हैं कि बच्चा पढ़ाई में क्या कर रहा है क्या नहीं है, और उसके रजिस्टर्स वगैरह चेक करते हैं, साइन करते हैं रजिस्टर्स को कि भाई कैसे क्या बच्चे ने पढ़ाई की क्या नहीं की। और इनका जो रिजल्ट होता है वो हर 7 दिन गार्जियंस को भी भेजा जाता है। हर संडे आपके टेस्ट लगते थे वहाँ पे? जी सर। तो जैसे कि 12वीं क्लास के टेस्ट होते हैं वो होते हैं सब्जेक्टिव, जी सर। और जेड के होते हैं ऑब्जेक्टिव। तो आपके कैसे टेस्ट करवाए जाते थे वहाँ पे? एक सब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव। अच्छा, एक सप्ताह सब्जेक्टिव टेस्ट और एक सप्ताह Objective। ऑब्जेक्टिव टेस्ट। तो इन दोनों का आपको कुल मिला के फायदा मिला है, तो जिससे आपकी 12वीं भी स्ट्रॉन्ग हो गई और साथ में जेट और CUT भी आपकी स्ट्रॉन्ग हो गई। जी सर, फायदा नहीं, बहुत फायदा मिला। बहुत फायदा मिला, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है, धन्यवाद।